हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एसएसटी का सेट नंबर 21 करने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 21 जो भाई बहन पीछे वाला सेट नहीं देखे हैं वो जाके पीछे वाला सेट को देखिए, चैनल पर जाइए और पीछे का टेस्ट सीरीज को जरूर से ज़रूर देखिए। ये आपका 6 to 8 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगा दोस्तों। एसएसटी है दोस्तों, सचिन सर का नोट्स का है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, फिर देखते हैं। आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विद्या के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। तो आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो कांगड़ा चित्रकला। किसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे साथियों? हम लोग कांगड़ा चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। कहाँ पे किस ओर था? दक्षिण में था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महाजन पदों में मिलने वाली वलय कूप का उपयोग होता था दोस्तों। महाजन पदों में मिलने वाली वलय कूप का उपयोग किस लिए होता था? तो सिंचाई के लिए नहीं होता था, नहीं कपड़े धोने के लिए दोस्तों। कूड़ेदान के रूप में होता था और नाली के रूप में होता था वलय कूप दोस्तों। आपका सी होगा, सी और डी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गलत है पूछा दोस्तों। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन गलत है? तो जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। सही बात है दोस्तों, ये सही है, लेकिन हमें गलत खोजना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते, ये भी सही है दोस्तों। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता दोस्तों। कर सकता है दोस्तों, क्या बोला? केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, यहाँ नहीं दिया, इसलिए आपका 3 गलत है दोस्तों। निगेटिव का निगेटिव होगा दोस्तों। और पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना जाता है, ये बात भी सही है दोस्तों, लेकिन हमें निगेटिव पूछा है तो आपका 3 आपका निगेटिव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। चलिए, संघवाद से अर्थ है, संघवाद का अर्थ क्या होता है? केंद्र सरकार के हाथों में सरकार सारे प्रशासनिक बल दोस्तों, गलत हो जाएगा। पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर है, एकदम 3 सही है दोस्तों। देश में सरकार के एक से अधिक स्तर है, क्योंकि देखिए देश में एक संघ यानी केंद्र सरकार होता है दोस्तों, और एक आपका स्टेट होता है, राज्य सरकार होता है, इसलिए एक से अधिक स्तर होते हैं संघवाद में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? पालतू बनाए गए पशु में दोस्तों, तो देखिए पांडुलिपि आपका नहीं होगा, लघु चित्र वाले खिलौने, गुफा चित्र, कब्रगाह, तो आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला? पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? पांडुलिपि का देंगे, लघु मूर्ति वाले खिलौनों का देंगे, गुफा चित्र का देंगे और कब्रगाह का देंगे, सभी का देंगे दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। 77 क्या बोल रहा है? एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, सोच विचार और विस्मय हेतु दोस्तों। उत्तम उपयोग तो सोच विचार के किया जाएगा दोस्तों, आपका 3 सही है दोस्तों। ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति मात्रा देखते ही काटिए, मूल्यांकन देखते ही काटिए दोस्तों, सब निगेटिव वर्ड है। बच्चों के लिए तनाव कम करने के लिए एकमात्र सूचना स्रोत, तनाव को कम करने के लिए एकमात्र नहीं होगा दोस्तों, कई अनेक सूचना स्रोत होंगे दोस्तों, एकमात्र देखते ही आप काटे, निगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस
उद्देश्य से किया जाता है? नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया जाता है? तो विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए दोस्तों, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए दोस्तों, केवल आपका बी सही है दोस्तों। 79 देखिए, 79 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों और जानकारियों को सम्मिलित करना और प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता हो दोस्तों। आपका दोनों सही है, केवल बी सही है दोस्तों। आपका बी सही है, केवल बी आपका सही है दोस्तों। फिर से देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों और जानकारियों को सम्मिलित करना। तो सामाजिक विज्ञान में सभी तथ्यों और जानकारी को सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों। प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके दोस्तों। आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 चलिए देखते हैं हम लोग। आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। आपका एक सही है दोस्तों, लेकिन सभी क्वेश्चन को पढ़िए। पॉजिटिव सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों। छात्रों से त्रासदी संबंधित ज़्यादा चित्र संग्रह करवाकर और कॉलेज बनाकर, नहीं दोस्तों, संग्रह करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह कक्षा में समझ एक चित्र प्रस्तुत करने को कहना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उच्च स्वर में पाठ्य पुस्तक का पठन करना, मुख्य बिंदुओं पर रेखांकन, ये भी गलत है दोस्तों। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के दौरान सीखने के लिए उत्साहित करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 81 देखते हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं दोस्तों? तो इनकी भूमिका बताएं। पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस वकील। यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है, तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? जरूर करेगी दोस्तों, ये आपका होगा। खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। ये भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है संभावना तलाशना दोस्तों। शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें। ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा दोस्तों। ये शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग दूसरे सोचने पर होगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया? सही विकल्प का चयन करें। आपका ई हो जाएगा दोस्तों। आपका बी, सी और ई आपका होगा दोस्तों। फिर से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? तो सूरदास की साहित्यिक लहरी दोस्तों मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने की प्राथमिक स्रोत है दोस्तों। कौन सा है? सूरदास की साहित्यिक लहरी दोस्तों, साहित्य लहरी मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का एक प्राथमिक स्रोत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किए गए हैं? तो बच्चों के ज्ञान, अंतः शक्ति और प्रतिभा को बनाना, शारीरिक व मानसिक क्षमताओं अधिगम सीमा तक विकास करना, बच्चों के भय आघात चिंता मुक्त बनाना और बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के सहयोग, ये भी आपका सही होगा दोस्तों। और पता करना कि सीमा तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं अधिगम परिणाम उपार्जित किया जा चुके हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सीमा तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। आपका ए सही होगा, बी सही होगा और सी दोस्तों। मूल्यांकन में ए, बी, सी तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों।
एक शिक्षक अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहते हैं, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसे अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चित्रित करता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? चलिए देखते हैं। छात्रों को बताएं कि आपको इन अनुच्छेदों के बारे में पता नहीं था और उन्हें विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए केवल देखते ही आप इसे काटिए। नेगेटिव वर्ड है। कक्षा जारी रखने के लिए इसके बदले दूसरे कम उपयोगी स्रोतों का उपयोग करें। विवाद पर चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल देखते ही काट दीजिए। छात्रों के साथ अनुच्छेद, क्योंकि ये सब नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें जहां वे देश के बारे में बनाई गई अवधारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सके दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। देखिए ये चौथा भी देखिए, लेख को वैसे ही पढ़ना जारी रखें क्योंकि आपकी कक्षा के सभी छात्र भारत से हैं और इससे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। ये गलत है दोस्तों, ठेस पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। चलिए 85 क्या बोला गया है? पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज-होम में खाना पकाने के चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। पहले के पुरास्थलों में एक पुरास्थल बुर्ज-होम में खाना पकाने के चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों में मिले हैं दोस्तों। झोपड़ियों के अंदर भी मिला और बाहर भी मिला दोस्तों, दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 86 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। पंडित रमाबाई पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। सही बात है दोस्तों। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। आपका ये भी सही है। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं को दुरुस्ता पर एक किताब लिखी थी दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। आपका ए और बी सही है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ये सही है आपका। और पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी दोस्तों। ये भी आपका सही है। ये बी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है दोस्तों। चलिए 87 देखते हैं हम लोग। 87 क्या बोला गया? निम्नलिखित कथनों ए और बी सी देशांतरों और अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए। अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं, देशांतर समांतर वृत्त होते हैं। तो आपका दोनों सही है दोस्तों। अक्षांश जो है समांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश कैसे वृत्त होते हैं? समांतर वृत्त होते हैं। देशांतर समांतर वृत्त होते हैं। आपका दोनों बी और सी। ये गलत है दोस्तों। अक्षांश समांतर वृत्त नहीं होते हैं, ये आपका गलत है। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर जो है समांतर वृत्त होते हैं और देशांतर अर्धवृत्त भी होते हैं दोस्तों। बी और सी आपका सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला गया? भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। भौतिक स्वरूपों में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। ये आपका सही है दोस्तों। उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदान में उपजाऊ भूमि होती है और कृषि के लिए दोस्तों। आपका बी भी सही है। लेकिन पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता और यह घनी आबादी है। गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट खनिजों की प्रचुरता है लेकिन घनी आबादी नहीं है दोस्तों। आपका सी गलत है दोस्तों। ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 89 क्या बोला जा रहा है? ए और आर को कथनों पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। पक्की दुकानों में बेचे जाने वाले सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। सही बात है दोस्तों। पक्की अस्थायी दुकान को कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकानों के किराए, बिजली के बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आसक्त मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सही बात है दोस्तों। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट सामने पेश होना चाहिए। ये भी सही है।
पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की जरूरत है और इसका इस्तेमाल प्रयोग आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर किया जा सकता है। ये आपका गलत है दोस्तों, सी आपका नहीं होगा। 15 साल से कम उम्र के बालक को, किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों, ये भी बात सही है दोस्तों। तो आपका सही हो गया ए, बी सही है और सी गलत है दोस्तों और डी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है और मैं पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफी प्रचलित है। चलिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विभिन्न विषयों सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, मैं पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफी प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है पूछा है। देखिए एंटर इसका नहीं है, एवोल्यूट है, इलोबरेट है, एक्सप्लोर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 92 की ओर चलते हैं हम लोग। 92 क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं और जब वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इस तरह की परिस्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदार पूर्ण तरीका क्या होगा, उस दृश्य को नजरअंदाज करें और बाकी वृत्त चित्र दिखाएं जिससे बेकार के मुद्दे पर समय नष्ट ना हो। ये गलत बात है दोस्तों, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छात्रों को बताएं कि आपको इस तथ्य की जानकारी नहीं थी और उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सीखने के लिए केवल देखते ही काटिए। छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरण का विरोध कर सके। आपका 3 सही है दोस्तों। वृक्ष दिखाना जारी रखें। अगर उस समुदाय का कोई छात्र मौजूद हो तो नकारात्मक रूप से समुदाय के चिंतन के लिए क्षमा मांगे। ये गलत बात है दोस्तों, क्षमा मांगने से नहीं होगा, उसी समय सोचना चाहिए ना। 93 देखिए, कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट को योगात्मक आकलन के सबसे प्रभावी तरीका है दोस्तों। देखिए, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश रूब्रिक तरीका है दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। देखिए, वन्य जीव संरक्षण प्रश्नों पर लघु परीक्षा, ये सब गलत है दोस्तों। छात्र एक दूसरे प्रोजेक्ट का आकलन कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण के कारण ये सब नहीं होगा, विचार प्रश्न ये सब नहीं होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यह कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय इस मांग को समर्थन दिया जा सका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये समर्थन कथन था दोस्तों। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता जाता है दोस्तों। जैसे जैसे हम वायुमंडल के परतों के ऊपर जाते हैं दबाव क्या होता है? कम होता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए साथियों। 96, कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित है दोस्तों। तो आपका दोनों सही है दोस्तों, ए भी सही है और बी भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाले नियमित कर नहीं है? तो जो नियमित कर नहीं है दोस्तों, परिवार पर कर नियमित कर नहीं है
आपका शिल्पकार पर कर नियमित कर है, फसल पर कर नियमित कर है, चरवाहों पर कर नियमित कर है, लेकिन जो नियमित कर नहीं है वो परिवार पर कर दोस्तों। 98 देखिए, 98 क्या बोला गया है, ए और बी को पढ़िए। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती और मौजूदा विशेषाधिकार में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती। आपका ये सही है साथियों, लेकिन बी गलत है। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करता। कोशिश करता है दोस्तों, इसलिए यहाँ नहीं दिया, इसलिए गलत है, बी गलत है दोस्तों। क्वेश्चन और 99 देखिए, 99 क्या बोल रहा है, कथन को पढ़ें और विकल्प को सही चुनें। विषुवत रेखा यानी ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा के ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 100 क्या बोला जा रहा है, कौन से मौलिक अधिकार हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार हनन होगा दोस्तों। किसका होगा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार दोस्तों। 101 देखिए, हड़प्पा निवासी संबंध रखते हैं तो कांस्य युग से दोस्तों। किससे संबंध रखते हैं, कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल में बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम के एक किताब प्रकाशित की दोस्तों। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। आपका सी सही है दोस्तों। पटना में नहीं खोला था दोस्तों, ये दूसरे जगह खोली थी, पटना और एक जगह और थी दोस्तों। आपका ए सही है और बी सही है दोस्तों। कौन सही है, ए और बी दोस्तों। भोपाल में बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल और विद्यालय खोला और पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष की तुलना में एक किताब प्रकाशित की दोस्तों। ये दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन में 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामलल्लू ने अपना अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों? तमिल में। तमिल के थे, कहाँ से थे? फिर से देखिए, किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामलल्लू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हुई? तो तमिल भाषाई क्षेत्र से थे दोस्तों। 104 देखिए, बेमेल को छांटे। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा नहीं होता दोस्तों, ये सबसे अलग है। ज्वारीय वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा होता है, संवहनीय वर्षा होता है, लेकिन चक्रवाती वर्षा नहीं होती है। ऋतु प्रवास के बारे में कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन के ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। आपका एक सही है दोस्तों, केवल लोगों को आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है दोस्तों, केवल ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 चलते हैं हम लोग। लद्दाख के बारे में ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। सही है दोस्तों। इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है और जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। जमीन जो है धरती कृषि के लिए उपयुक्त है दोस्तों, यहाँ नहीं जो दिया ये गलत है आपका। 107 देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपका कौन थे? तो जनसंघ के जो संस्थापक थे बी डी सावरकर थे दोस्तों। कौन थे? बी डी सावरकर थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बी डी सावरकर दोस्तों। 108 देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को दोस्तों। किसे संदर्भित करता है? एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस
राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया गया कि उनका साक्षात्कार लेना या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में किस अधिकार का उल्लंघन है दोस्तों? तो स्थानीय लोगों के सकारात्मक विभेद है दोस्तों। कैसा है? स्थानीय लोगों के सकारात्मक विभेद दोस्तों। समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उनके अनुसार निर्णय लिए गए कि उनका साक्षात्कार लेना या नहीं।